आज हम बीफ सीख कबाब बनाने जा रहे हैं। वो चला लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है ये हमारे पास जो बोटियां हैं, इनको हम इतना अच्छा सा पीस लेंगे कि ये बिल्कुल एक फाइन सा कीमा जो है वो तैयार हो जाए। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, थोड़ा सा रफली चॉप कर रहे हैं ताकि आसानी से ये पिस जाए। सबसे पहले तो मैं इसमें प्याज ही ऐड कर देती हूँ और उसको अच्छा सा चॉप कर लेते हैं। अच्छा, हरी मिर्चों का पेस्ट या तो बग़ैर पानी के आपने तैयार किया हुआ हो तो फिर तो ठीक है, वरना आप इसमें हरी मिर्चें ही ऐड कर दें। और ताकि हम इसमें बहुत ज़्यादा पानी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, और प्याज ऐड करने से भी जो हमारे कबाब हैं अच्छी सी उसमें सॉफ्टनेस आती है। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज ऐड कर दी और मैं इसमें साबित हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी, तो इसको पीस लेते हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये कुछ मसाले, जिसमें हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं जनाब प्याज तो हमने इसमें शामिल कर दी, हरी मिर्ची हम इसमें साबित ऐड करेंगे, नमक इसमें जाएगा, इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। कभी भी अगर कबाब बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, जब आप उसको मसाले मिक्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ज़रूर निकाल कर कुक करके उसको टेस्ट करके ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपकी मिर्चें और नमक स्पेशली बिल्कुल ठीक है। वैसे बीफ काफ़ी ज़्यादा मसालों को एब्जॉर्ब करता है, तो नमक और मिर्च आपने इतना ऐड करना है कि आपके कबाब अच्छे से चटपटे से तैयार हों। अच्छा, हमने पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया ये चली जाएगी इसमें, पिसी हुई इलायची ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। वो पीस लेने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये चंक्स हमारे पास हैं और उसको हम बहुत अच्छा सा पीस लेंगे। अच्छे से आपने वॉश कर लेना है, या तो चर्बी अलहदा से लेकर इसमें मिक्स कर दें या फिर आपने चिकना ही पीस ले लेना है। तो इसको भी शामिल कर देते हैं। फिर मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा चटपटा सा तैयार हो। और अच्छा है छन्नी में डाल के रख दें ताकि किसी भी किस्म का पानी जो है वो उसमें ना हो। ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में मैं इसको बहुत अच्छे से पीस लूँगी, जितना फ़ाइन होगा आपके कबाब उतने अच्छे बनेंगे। हरी मिर्चें सिर्फ ऐड करनी है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और जब हम वापस आएंगे तो फिर आ जाएंगे खिचड़ सकते हैं, और फिर आप इनको निकालें, थोड़ी सी चटनी, थोड़ा सा सैलड, और आप इसका रोल भी बना के दे सकते हैं। स्पेशली लंच बॉक्सेस अगर आपको तैयार करने होते हैं तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। पराठे में या फिर सिंपल चपाती में लाल चटनी या हरी चटनी, या फिर अगर मेयोनीज़ अच्छा लगता है वो भी ऐड किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं ऑयल ले लेती हूँ, उससे ये होगा कि हम बहुत इजीली कबाबों को तैयार कर लेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून ले लेते हैं ऑयल, और हमने कबाब तैयार कर लेने। अगर आपको बड़े साइज़ के चाहिए तो फिर आप बड़े बना लें, क्योंकि श्रिंक बहुत होता है बीफ, तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको और आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वैसे आपने तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से कबाबों को तैयार करते जाएंगे और फिर एक साथ हम इनको कर लेंगे फ्राई। अच्छा, आंच ना तो बहुत ज़्यादा हमने तेज़ रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो, बस इतना कि ये कुक भी होते जाएं और इसके साथ साथ इन पर अच्छा सा कलर भी आ जाए। एक साथ इतने कबाब शामिल मत कीजिएगा कि आपको टर्न करने में मुश्किल हो और फिर आपके कबाब जो हैं वो टूट जाएं।
जब आप इन्हें कुक करेंगे तो ये श्रिंक भी होंगे।